क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ राखी खंडूरी, हाजिर हूँ तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश में संतों की हत्या का मामला अब गर्माता जा रहा है। अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के परिसर में पुजारी राजू दास 3 दिनों से अनशन पर हैं, तो वह अब एक और संत अनशन पर बैठ गए हैं। मुंबई में हुए संत की हत्या के बाद राजस्थान में संत को जिंदा जला देने के मामले को लेकर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास परिजनों को उचित मुआवजा व नौकरी देने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। अनशन का आज तीसरा दिन भी राजस्थान के कांग्रेस सरकार से अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी संतों की हत्या को लेकर एक और पुजारी जय मंगल दास हनुमानगढ़ी परिसर में ही अनशन पर बैठ गए हैं। उनका मानना है कि राजस्थान में साधु की हत्या का न्याय मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी सरकार संतों की हत्या पर लगाम नहीं लगा पा रही है, जिसके लिए वह अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों की हत्या को रोक नहीं लगा पाते हैं, तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। पूरे देश में जो भी संत बैठे हैं उनकी मानसिकता अच्छी होना चाहिए, संतों की होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। मैं पूरे देश की संत की बात करता हूँ। कहीं पर भी संतों, वो लोग कहाँ थे जब महाराष्ट्र में पालघर की संत की हत्या होती है? उन लोगों ने आवाज को क्यों नहीं उठाई? वो लोग कहाँ थे? कभी राजस्थान में गरीब ब्राह्मण को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता, वो लोग कहाँ थे? तो ऐसे लोग तो गिद्ध लाशों की राजनीति करने वाले हैं, लाश पर राजनीति करते हैं। लाश की राजनीति देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हाथरस में लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, मर रहे थे, हाय तौबा कर रहे थे, अगर किसी मूल्य के साथ ऐसा हो जाता तो पूरे देश में आग लग जाता। इसके नाते मेरा कहना है, आप न्याय उचित बात करिए, जाति, धर्म, पंथ, मजहब देखकर राजनीति मत करिए, लाशों की राजनीति मत करिए। जो जिंदे लोग जलाए जा रहे हैं, जो जिंदे लोग को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है, उस चीज को, आवाज को आप उठाइए। मेन चीज ये है कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार उसको लेकर जवाब अनशन पर बैठे, तो वही अब उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार उसको लेकर अच्छी बात है, करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को आवाज उठाना चाहिए। जिसने भी संत के ऊपर हमला किया उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो संत बैठे हुए हैं, क्या मान कोई राजनीतिक है इसमें? मैं ये नहीं कह सकता हूँ संतों के लिए बैठे हैं, अच्छी बात है भाई, संत के लिए बैठे हैं। संत की आवाज को बुलंद करना चाहिए। कहीं पर मठ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जहां पर किसी प्रकार से हमले होते हैं उनके ऊपर, जो किसी न किसी प्रकार से उनके पुजारी, उनके महंत के ऊपर हमले होते हैं, उस आवाज को हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। हिंदू जनमानस का परम कर्तव्य है इस चीज को रखना, साधु को तो रखने ही चाहिए। उन्होंने एक बैनर उन्होंने लगा रखा है कि राजस्थान में संत की जो साधु की हत्या हुई उसको लेकर न्याय दे दिया गया। अब इसीलिए तो उसमें द्वेष है। 6 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 6 लोगों में से 1 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मेरा मांग है कि उनको मुआवजा मिले। 6 बेटियां हैं, 6 बेटियों में से वो संत जी 2, 3, 4 बेटी को गोद ले लें और उसकी जीविका की वो बात अगर गछ ले तो मैं मानूं कि न्याय संगत ये बात करते हैं। विगत 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में करीब 2 दर्जन से अधिक साधुओं की या तो हत्या हो गई, नहीं तो उनको पीट पीट के मरणासन अवस्था तक पहुंचा दिया गया। मैं योगी जी से यही मांग कर रहा हूं कि जो साधु मर गए हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और ठाकुर जी की जो संपत्ति है उसकी व्यवस्था के लिए
कोई कानून बनाए और जो साधु घायल अवस्था में है, बेड पे लेटे हुए हैं, उनके दवा की सुचारू ढंग से सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करे। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, योगी जी से मांग है। और योगी जी से मांग खास करके इसलिए है कि वो स्वयं साधु हैं। अगर वो साधु की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो वो किसी की भी सुरक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की क्या हाल है इसको आप लोग सब लोग जान रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं साधु हूँ, साधुओं के सुरक्षा की मांग करता हूँ। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हमारा अनशन इसी प्रकार से अनवरत जारी रहेगा। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तो एक साधु पर होना ही चाहिए। पहली बात। और दूसरी बात कि जो घायल अवस्था में है उनका पूरा दवा का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार देखे। तीसरी बात, जो साधु के पास संपत्ति है वो ठाकुर जी की संपत्ति है, उस संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि भूमाफिया लोग ज़्यादातर साधुओं की संपत्ति उनको ख़त्म करके कब्जा कर ले रहे हैं। इसकी सुरक्षा की मांग मैं उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहता हूँ। क्या नाम है स्थान? हमारा नाम जयमंगल दास है। मैं हनुमानगढ़ी का रहने वाला हूँ, हनुमान जी का मुख्य पुजारी भी हूँ और अपने आश्रम, हमारे 2-3 आश्रम है, मैं अपने आश्रम का महंत भी हूँ। हमारे गुरुजी अभी जिंदा भी हैं। आश्रम का क्या नाम है? हमारे आश्रम, मैं हनुमानगढ़ी का ही रहना हूँ। हनुमानगढ़ी के अंतर्गत काफ़ी साधु आते हैं, ये पंचायती अखाड़ा है। मैं अपने आश्रम का स्वयं महंत हूँ। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। बरेली से चोरी का मामला सामने आया है। शनिवार रविवार की दरमियाती रात को बरेली बाजार जामा मस्जिद के पीछे संजय जैन के गोडाउन में चोरी हो गई। चोरों ने खिड़की तोड़कर 30 से 35 किलो सुपारी की चोरी की, जिसके बाद आज संजय जैन द्वारा बरेली थाने में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस जांच में जुट गई है। आज आप थाने आए हुए हैं, क्या मामला है? मेरी दुकान पर शनिवार को मैंने अपनी दुकान बंद करी थी। रविवार को लॉकडाउन रहता और मार्केट डे बंद रहता है मार्केट, तो रविवार ही मेरी गोदाम बंद हुई थी। सोमवार के दिन सुबह मैंने गोदाम पर जब गया 12 बजे दोपहर को, तब मैंने देखा कि मेरी गोदाम में सुपारी की बोरी जो रखी हुई थी वो कम पाई गई, खुली पाई गई। फिर मैंने अब चेक करने के बाद पाया गया कि मेरी खिड़की टूटी हुई पड़ी मिली एक, और दूसरी खिड़की से अंदर प्रवेश करते हुए पाया गया। फिर मैंने उसकी जांच करने के लिए कुछ जगह पर बोला गया कि भाई मेरी दुकान पर चोरी हो गई है। इस कारण मैं आज शाम को आया हूँ थाने और मैंने अपनी चोरी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कितनी चोरी हुई? कितनी सुपारी चोरी हुई? 30 से 40 किलो सुपारी मेरी चोरी हुई है। कितनी कीमत आंकी जा सकती है इसकी? 18 से 20 हज़ार रुपया। तो अभी आपकी रिपोर्ट हो गई है? रिपोर्ट मेरी हो गई है। क्या आश्वासन मिला है कुछ? आश्वासन पुलिस ने कहा है कि मैं जांच कर रहा हूं और जांच करने के बाद जो अपराधी होगा तो वो सामने आएगा। ऐसी जानकारी उन्होंने सुपारी बेची है आप? नहीं, ये पुलिस का काम है। मैं तो बोला कि मैं चोरी हुई है मेरी, बोले कि आप अपराध कायम करता हूँ, मैं इसकी जांच करूँगा। तो उसको फिर आश्वासन मिल गया है और मैं सोचता हूँ कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, आज कुछ लोग चोरी की रिपोर्ट लिखाने आए थे सुपारी के मामले को लेकर, क्या मामला है और क्या जानकारी? संजय कुमार जैन है, उनकी जामा मस्जिद के पीछे दुकान है, किराना दुकान जी। ये रिपोर्ट करने आए थे कि हमारी गोदाम से एक कट्टी सुपारी, खाने वाली सुपारी चोरी हुई। किसी ने खिड़की तोड़ के उसमें घुस गया गोदाम में से शनिवार से सोमवार के बीच में किसी रात में सुपारी चोरी कर ली। तो किसी आरोपियों को पकड़ा गया है किस मामले में? अभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन अभी विवेचना चल रही है, पूछताछ चल रही है और शीघ्र ही पकड़े जाएंगे आरोपी। किसी के नाम बताया क्या है दुकान मालिक ने? नहीं, दुकान मालिक ने किसी का नाम नहीं बताया। इंडिया लाइव 24 के लिए मध्य प्रदेश से रूप सिंह की रिपोर्ट।
बिहार में चुनाव के दौरान ड्यूटी देने जा रहे सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 12 कंपनियों के जवानों को सहारनपुर में रात का भोजन कराया गया। रेलवे स्टेशन पर जवानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक की ओर से कराई गई थी। ये सभी जवान जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल से यहां पहुंचे थे, जिन्हें भोजन कराने के बाद ट्रेन में बैठाकर बिहार के लिए रवाना कर दिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए सहारनपुर से अमजद रजा की रिपोर्ट। असम में बराक घाटी कछार जिले के कालाइन इलाके में डंपर और बाइक की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक सवार अंशुमान चक्रवर्ती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक सवार प्रीतम चक्रवर्ती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक करीमगंज के रहने वाले थे, जो कालाइन से बदरपुर जा रहे थे। इन्हें टक्कर मारने के बाद से ही डंपर चालक फरार है। इंडिया लाइव 24 के लिए कछार शिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। भदोही की तरफ जा रही एक मोटरसाइकिल जो सिंह दरबार ढाबा के पास जैसे ही पहुंची, उधर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक है। मौके पर पहुंची भदोही कोतवाल श्रीकांत राय और नई बाजार चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रक को वहीं रोक लिया गया। आए दिन यही रोड बड़े एक्सीडेंट का कारण बनता चला जा रहा है। यहाँ लोग अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं और किसी प्रकार की डिवाइडर न होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार बिंद के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।